नीरज और मंजू के बेटे दीपक की शादी हो रही थी। नीरज के हाथ में हमेशा एक डायरी और पेन होती है। शादी में आए मेहमान खाना खाकर डस्टबिन में अपनी अपनी प्लेट रखते हैं। नीरज डस्टबिन में रखी प्लेटों को गिनने लगता है। 1, 2, 3, 4, 50, 60। मैंने एक एक प्लेट के लिए 250 रुपये दिए और लोगों ने अपनी अपनी प्लेटों में खाना छोड़ दिया है। तभी एक मेहमान डस्टबिन में अपनी प्लेट रखने आता है। अरे भाई साहब, आपकी प्लेट में अभी भी खाना बचा हुआ है। नहीं भाई साहब, मैंने सारा खाना खा लिया। भाई साहब, आपकी प्लेट में गुलाब जामुन और पापड़ का आधा टुकड़ा अभी भी बचा हुआ है। इसे खा लीजिए, नहीं तो मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अरे भाई साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, आपको खाना तो पूरा खाना पड़ेगा। नीरज मेहमान को खाना खाने के लिए कहता है तो मेहमान वहां से भाग जाता है। नीरज के हाथ में एक डायरी और पेन थी। वो अपनी डायरी खोलकर उसमें लिखता है, 50 प्लेट का खाना बर्बाद। 50 प्लेट के 250 रुपए के हिसाब से 1,25,000 रुपए हुए, जिसमें से 2,500 रुपए मेरे बर्बाद हो गए। नीरज ये सब अपनी डायरी में नोट करता है और कुछ बुदबुदा रहा है। या क्या कर रहे हैं? शादी में भी अपना वही बही खाता ले आए। आपने तो मेहमानों के सामने हमारी नाक कटवा दी। अब शादी पार्टी में तो खाना वेस्ट होता ही है। मैं किस तरह से जोड़ जोड़ कर पैसे बचाता हूँ तुम क्या जानो। मेरी यही बचत दिया की शादी में काम आएगी। आखिर दिया हमारी इकलौती बेटी है, उसकी शादी भी तो धूमधाम से करनी है और दहेज भी देना है। ये जो पैसे मैं बचा रहा हूँ, यही पैसा दिया की शादी में दहेज देने के काम आएंगे। आपसे तो बस बातें बनवा लो। दिया की शादी के लिए पैसे बचा रहे हैं। अरे दीपक भी हमारा इकलौता बेटा है, उसकी शादी में दिल खोल कर खर्चा क्यों नहीं करते? मैंने दीपक की शादी में दिल खोल कर पैसे खर्च किया है। अरे तो फिर ये डायरी लेकर क्यों घूम रहे हैं? मेहमान क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि मैं एक एक चीज का हिसाब रखता हूँ। नहीं, मेहमान आपको कंजूस कहेंगे। ये कहकर मंजू वहां से चली गई। सुनिए जी, आज बहू को लेकर मंदिर जाना है, गाड़ी की चाबी दे दीजिए। गाड़ी की चाबी का क्या करोगी? मैंने तो तुम्हें पैदल ही मंदिर जाते देखा है। अरे भाई, आज बहू को पहली बार मंदिर लेकर जा रही हूँ, साथ में दीपक और दिया भी जा रहे हैं। अब बहू को पैदल नहीं ले जा सकती ना मैं। गाड़ी से जाओगी तो खामखा पेट्रोल में पैसे खर्च होंगे। जहाँ तक बहू को मंदिर लेकर जाने की बात है, बहू आजकल की नई जनरेशन है भाई। नई जनरेशन हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस है। बहू पैदल चलेगी तो चुस्त दुरुस्त रहेगी। मेरी मानो तो तुम सब पैदल ही मंदिर चले जाओ। पता नहीं क्यों आप इतनी कंजूसी करते रहते हैं। ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं जो पैसे बचा रहा हूँ वही पैसे हमारी दिया को दहेज देने के काम आएंगे। आपसे ना कुछ कहना ही बेकार है। मंजू अपनी बहू अंजू, बेटी दिया और बेटे दीपक के साथ पैदल ही मंदिर चली जाती है। इधर नीरज अपने हाथ में जो डायरी है उसे खोलता है और उसमें लिखता है, पेट्रोल के 200 रुपए की बचत। सुनिए ना, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, जरूर पूछो। अब ये घर तुम्हारा भी है, इस घर के बारे में जो पूछना है पूछो। पिताजी के हाथ में हमेशा एक डायरी और पेन होती है, ऐसा क्यों? क्या पिताजी को डायरी लिखने की आदत है? मैं भी ना खूब डायरी लिखा करती थी। अपनी रोज की कुछ खास बातें उस डायरी में नोट करती थी। पिताजी डायरी तो लिखता है, लेकिन उसमें वो रोज की खास बातें नहीं, बल्कि रोज होने वाले खर्चों का हिसाब किताब लिखता है। खर्चों का हिसाब किताब? लेकिन आज के जमाने में खर्चों का हिसाब किताब कौन लिखता है? मेरे पिताजी तो लिखते हैं भाई। अच्छा, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? धीरे धीरे तुम सब जान जाओगी। सोनिया जी, आज बहू की पहली रसोई है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। बाजार से शुद्ध देसी घी और ड्राई फ्रूट्स मंगवाने हैं। शुद्ध देसी घी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्यों, मेरे दिमाग को क्या हो गया? बहू की पहली रसोई है, मीठे में हलवा बनाएगी, पूरी बनाएगी, उसके लिए शुद्ध देसी घी और ड्राई फ्रूट्स की जरूरत तो पड़ेगी ना। तुम्हें पता भी है देसी घी कितना महंगा हो गया है? तुम बहू से कहो कि हलवा पूरी रिफाइंड तेल में बना दे और हलवे में ड्राई फ्रूट्स की जगह इलायची डाल दे बस। मतलब बहू अपनी पहली रसोई में कुछ अच्छा बना भी नहीं सकती? अगर खाना अच्छा नहीं बना तो उसे मत कहना कुछ भी। अरे मैं तो सब खा लूंगा। बहू अगर सरसों के तेल में भी हलवा बनाएगी तो खा लूंगा खुशी खुशी, लेकिन घर में घी बिल्कुल नहीं लाने दूंगा। अरे भाई, आप घी का पैसा बचाकर कहाँ ले जाएंगे? दिया को दहेज देने के काम आएंगे। ये लो 150 रुपया और 1 लीटर सरसों तेल मंगा लो। हाँ? कि सच में सरसों में हलवा बनेगा? हाँ भाई, कुछ नया ट्राई करने में हर्ज क्या है।
मंजू 150 रुपए लेकर पैर पटकती हुई बाजार चली जाती है। इधर नीरज के हाथ में एक डायरी और पेन होती है। वो झटपट अपनी डायरी में लिखता है, 1 लीटर सरसों तेल 150 रुपए। माँ, आज कॉलेज में फेस्ट है, मुझे कुछ पैसे दो ना। मेरी सभी सहेलियां फेस्ट में घूमेंगी, खाएंगी, फिरेंगी, मजे करेंगी। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। अरे दिया बेटा, तू जानती ना तेरे पिताजी मुझे 1 रुपया नहीं देते, तो अपने पिताजी से ही मांग ले। माँ, पिताजी तो पैसे देने से रहे, तुम तो जानती हो वो कितने माँ कंजूस है। भाई मांगने तो उन्हीं से पड़ेंगे, मेरे पास होते तो तुझे कहने की भी जरूरत नहीं होती। दिया अपने पिता नीरज के पास जाती है। पिताजी, मुझे 500 रुपए चाहिए। 500 रुपए? अरे आप तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे मैंने 5 करोड़ मांग लिए हो। मेरे लिए 500 रुपए 5 करोड़ के बराबर ही है। इतने पैसों का क्या करोगी तुम? आज मेरे कॉलेज में फेस्ट है, वहाँ मजे करूंगी। दिया बेटा, तुम तो खुद समझदार हो, जानती हो कि बाहर का खाना गंदे तेल में बना होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। पिताजी, आपको पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, लेकिन ज्ञान मत दीजिए। मैं कौन सा रोज रोज पैसे मांगती हूँ। ठीक है, ये लो 50 रुपए। है 50 रुपए? देखो, बाहर जूस पी लेना, सेहत को लगेगी। या 50 रुपए लेकर पैर पटकती हुई कॉलेज चली जाती है। नीरज अपनी डायरी में लिखता है, जूस का खर्च 50 रुपए। आखिर आप उसे 500 रुपए दे देते तो क्या हो जाता? आपने उसे 50 रुपए दिए, उसकी सहेली उसका कितना मजाक उड़ाएगी। आप इतने पैसे बचाकर कहाँ ले जाएंगे? अरे मरूंगा तो लाद कर ऊपर नहीं ले जाऊंगा। ये पैसे मैं दिया की शादी में दहेज देने के लिए बचा रहा हूँ। हाथ में पैसे रहेंगे तभी तो बेटी की शादी हो पाएगी, बिना दहेज की शादियां कहाँ होती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। नीरज और मंजू की बहू अंजू एक बेटे को जन्म देती है। मंजू अपने पोते को गोद में ली हुई है। अब आप दादा बन गए हैं, घर का नया सदस्य घर में आ चुका है? हमारे घर का चिराग। इसके जन्म की खुशी में मैं एक बड़ी सी पार्टी रखूंगी और सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। मंजू देखती है नीरज अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है। आप अपनी डायरी में क्या लिख रहे हैं? पार्टी में आने वाले मेहमानों के नाम तो नहीं लिख रहे? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? बहू जब से हॉस्पिटल में भर्ती हुई है तब से अब तक पूरे 10,000 रुपए खर्च हो गए। अब पार्टी करके क्या मेरा दिवाला निकालने का इरादा है? आपको अपने पोते के होने की खुशी नहीं है? खुशी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने पैसे लुटा दूं। उसी समय अस्पताल में बहू के माता पिता आते हैं। आइए आइए भाई साहब, बधाई हो, आप नाना बन गए। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। नीरज ने मंजू की गोद से पोते को लेकर सुनील की गोद में रख दिया। आप पहली बार नाना बने हैं, इसी खुशी में आपको पार्टी तो देनी चाहिए। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, नाना बनने की खुशी में पार्टी जरूर दूंगा। सुनील पार्टी देने के लिए राजी हो जाता है। नीरज अपना खर्चा बचाने के लिए सुनील के सिर पर पार्टी का ठिकरा फोड़ देता है। सुनील अपनी पत्नी के साथ अंजू से मिलने चला जाता है। ये आपने क्या किया? कायदे से तो दादा बनने की खुशी में आपको पार्टी देनी चाहिए, और आपने नाना बनने की खुशी में उनसे ही पार्टी मांग ली। जरा सोचो, पार्टी में कम से कम 2-3 लाख रुपए खर्च हो जाते। मैंने वो पैसे बचा लिए। 2-3 लाख रुपए छोटी मोटी रकम नहीं होती। यही पैसे हमारी बेटी दिया की शादी में दहेज देने के काम आएंगे। पिताजी, स्कूल में हर्ष का एडमिशन करवाना है। मेरे पास 50,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। आपके पास 50,000 रुपये हो तो मुझे दे दीजिए, अगले महीने की सैलरी आते ही वापस कर दूंगा। 50,000 रुपये? ऐसा कौन सा स्कूल है भाई जहाँ तुझे इतनी फीस देनी पड़ रही है? पिताजी, मैं हर्ष को वर्ल्ड स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, जहाँ एडमिशन के समय 1.5 लाख रुपए लगते हैं। हर महीने 50,000 रुपये लगेंगे। इतना महंगे स्कूल में पढ़ाने की क्या जरूरत है भाई? सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दो। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्या तेज नहीं होते? लेकिन पिताजी, सरकारी स्कूल में बच्चों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। अरे तू भी तो सरकारी स्कूल से पढ़ा है, तेरी पढ़ाई में कौन सी कमी छोड़ी मैंने? पिताजी, तब की बात और थी, अब जमाना बदल गया है। देखो भाई, मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, मैं तुझे भी इतने पैसे खर्च करने नहीं दूंगा। पैसे बचाना सीख, यही पैसे काम आएंगे। जरा मैं भी तो सुनूं। इकलौते पोते की शिक्षा दीक्षा से पैसे बचाकर आप कौन सा किला फतेह करा लेंगे? मैं क्या ये अपने लिए कर रहा हूँ? यह पैसे हमारी दिया को दहेज देने के काम आएंगे। नीरज अपनी जेब से 1,000 रुपए निकालकर दीपक को देता है। ये ले,
पूरे 1000 रुपए। अभी हर्ष का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दे, बाद में देखेंगे। दीपक पैसे लेकर चला जाता है। नीरज अपनी डायरी में हिसाब लिखता है। हर्ष का एडमिशन 1000 रुपए। माँ, आज सारी सहेलियां पिकनिक पर जा रही हैं, मुझे भी कुछ पैसे दे दो ना। हम सब ने एक टैक्सी बुक की है, सबको 200-200 रुपए देने हैं। मंजू ने अपने आंचल से बांधकर कुछ पैसे रखे थे। वो अपने आंचल की गांठ खोलती है और उसमें से 200 रुपए निकालकर दिया को देती है। ये ले, तेरे पिताजी से झूठ बोलकर लिए थे मैंने, चुपचाप रख ले, और तेरे पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए। तभी नीरज वहां आ जाता है और ये सब देख लेता है। वो 200 रुपए दिया के हाथ से ले लेता है। पिताजी, ये पैसे मुझे चाहिए, टैक्सी का किराया देना है। नीरज 200 रुपए अपनी जेब में रख लेता है और 20 रुपए निकालकर दिया को देता है। ये क्या, 20 रुपए? रिक्शा से चली जाना, टैक्सी से जाने की क्या जरूरत है? मेरी सारी सहेलियां टैक्सी से जाएंगी और मैं रिक्शा से जाऊंगी। अरे 20 रुपये में भी तुम वहीं पहुंचोगी जहां तुम्हारी सहेलियां 200 रुपये में पहुंचेगी। 180 रुपए बचेंगे। इतना पैसा बचाकर आप क्या करोगे पिताजी? तेरी शादी में दहेज दूंगा बेटा। अरे नहीं करनी मुझे शादी वादी। दहेज दहेज सुनकर मेरे कान पक गए। इस दहेज के चक्कर में पैसे होते हुए भी हम गरीबों की जिंदगी जी रहे। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी दिया बेटा। देखो कल शाम को 4 बजे तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। दिया गुस्से में वहां से चली जाती है। नीरज अपनी डायरी में हिसाब लिखता है। दिया को रिक्शा के लिए दिए 20 रुपए। दूसरे दिन शाम को दिया को देखने लड़के वाले आते हैं। दिया सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। ये समोसे, पकौड़े, हलवा सब दिया ने बनाया है? जी बहन जी, ये सब मेरे दिया ने बनाया है। खाना बनाने में तो दिया एक्सपर्ट है, पढ़ाई में भी अव्वल है। मैनेजमेंट का कोर्स कर रही है, अगले महीने इसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। हमें आपकी दिया बहुत पसंद है बहन जी। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। क्यों शेखर के पापा? अबे मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है, बस लड़का लड़की को ये रिश्ता मंजूर होना चाहिए। शेखर और दिया हाँ में सिर हिलाकर इस विवाह के लिए अपनी अपनी स्वीकृति दे देते हैं। जहाँ दिया की शादी पक्की हो रही थी, वहीं नीरज इन सब बातों के बीच अपनी डायरी में खर्चे का हिसाब लिख रहा था। भाई साहब, ये अब डायरी में क्या लिख रहे हैं? भाई साहब, इन सब नाश्तों में जो पैसे खर्च हुए हैं ना, उनका हिसाब लिख रहा हूँ। अब दिया बेटी की शादी करनी है तो पैसों का हिसाब तो रखना पड़ेगा। दिया को दहेज देने में पैसे खर्च होंगे। भाई साहब, हमें तो सिर्फ बहू चाहिए, हमें कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए। आप अपनी सर्वगुण संपन्न बेटी हमें दे रहे हैं, इससे बड़ा दहेज और क्या हो सकता है? हाँ भाई साहब, हम तो जितनी जल्दी हो सके बस अपनी बहू को घर ले जाना चाहते हैं। हमें पैसों की कोई कमी नहीं है, बस एक बेटी की कमी थी, वो दिया के रूप में पूरी हो गई। लड़के वाले दिया को शगुन देकर चले जाते हैं। अगले महीने दिया की शादी तय हो जाती है। लड़के वालों के जाने के बाद नीरज अपनी डायरी में लिखता है। 12 समोसे में 300 रुपए खर्च हुए। हलवा के लिए देसी घी और ड्राई फ्रूट्स में 500 रुपए खर्च हुए, और चाय पकौड़ों में मान लो 400 रुपए खर्च हुए। आज का टोटल खर्च 1200 रुपए। इतने पैसे में तो 10 लोगों का खाना हो जाता। अरे थोड़ा तो शर्म कर लेते, लड़के वालों के सामने भी डायरी और पेन लेकर बैठ गए आप। अरे तुम्हें क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं? खून पसीना एक करके पैसा कमाता हूँ, यूं फिजुल में थोड़ी ना उड़ाने दूंगा। अरे फिजुल में कौन उड़ा रहा है? लड़के वालों को ढंग का नाश्ता कराना तो बनता ही है। पता नहीं आप इतनी कंजूसी किसके लिए कर रहे हैं? अपनी दिया की शादी में दहेज देने के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। लेकिन पिताजी, अब तो लड़के वालों ने दहेज लेने से इनकार कर दिया है, उन्हें तो सिर्फ हमारी दिया चाहिए। आप किसको दहेज देंगे? कान खोल कर सुन लीजिए, दिया की शादी में कोई कंजूसी नहीं चलेगी। दहेज के नाम पर कंजूसी कार करके आपने जो पैसे बचाए हैं, वो पैसे दिया की शादी में आने वाले बाराती और मेहमानों के स्वागत में खर्च होंगे। वक्त बीत जाता है और अगले महीने की वो तारीख भी आ जाती है जिस दिन दिया की शादी थी। शादी में भी नीरज अपने हाथ में डायरी और पेन लेकर घूम रहा था और कंजूसी करने से बाज नहीं आता। वो फूलों की माला वहां क्यों रखी हुई है भाई? मालकिन ने फूलों से घर के सारे दरवाजे सजाने को कहा है। फूलों से घर के सारे दरवाजे सजाने की क्या जरूरत है? कमरे के अंदर तो परिवार के लोग ही रहेंगे, तुम सिर्फ बाहर का दरवाजा फूलों से सजा दो। और बाकी के फूलों का क्या करूं? बाकी के फूल ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। फूल वाला फूलों से घर का मुख्य द्वार सजा देता है और बचे हुए फूलों को लेकर चला जाता है। नीरज डायरी में नोट करता है,
फूलों की सजावट 500 रुपए। इसके बाद वो हलवाई के पास जाता है और उसे सस्ते तेल में खाना बनाने के लिए कहता है। लेकिन मालकिन ने खाना महंगे तेल में बनाने के लिए कहा है। अरे तुम्हारी मालकिन को क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं। महंगे तेल में खाने का खर्चा पूरा 2 लाख रुपए आएगा। मैंने बाजार से सस्ता तेल मंगवा दिया है, बस आता ही होगा। ये महंगा तेल वापस कर दूंगा। इस तरह हलवाई सस्ते तेल में खाना बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। जब शादी में आए सभी बाराती और मेहमान खाना खाने लगते हैं तो तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। यहाँ तक कि दिया के ससुराल वालों को भी खाना अच्छा नहीं लगता। भाई साहब, कम से कम खाना तो ढंग का बनवाते। हमने तो आपसे दहेज भी नहीं लिया। खाना बनवाने के पैसे नहीं थे तो हमसे ले लेते। कम से कम रिश्तेदारों के सामने हमें शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। अरे क्या करूं भाई साहब, इस हलवाई को ना बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता। अभी मैं सबकी क्लास देता हूँ। ऐसा कहकर नीरज वहां से खिसक जाता है। खाना खराब होने की वजह से लोग अपनी अपनी प्लेटों में खाना छोड़ रहे थे और सारा खाना बर्बाद हो जाता है। जैसे तैसे शादी संपन्न होती है और दिया की विदाई होती है। आपने कंजूसी की हद कर दी। मैं पूछती हूँ, दहेज के नाम पर आपने जो पैसे बचाए थे वो पैसे दिया की शादी में खर्च क्यों नहीं किए? लड़के वालों के सामने हमारी नाक कटवा दी। हाँ पिताजी, बारातियों के स्वागत के लिए ना आपने फूल मंगवाया, ना पान और ना मिठाइयाँ। मतलब बारातियों का स्वागत चीनी से कौन करता है? आखिर आप इतनी कंजूसी करते क्यों? अरे तुम लोग क्या जानो मैं इतने पैसे किस लिए बचा रहा हूँ। अरे जरा मैं भी तो सुनूं, आखिर आप इतना पैसा किसके लिए बचा रहे हैं? दिया की शादी से पहले तो आपने यही कहकर कि दहेज देना है, पैसे बचाए, लेकिन दिया के ससुराल वालों ने दहेज के नाम पर 1 रुपया नहीं लिया। आखिर वो पैसे गए कहाँ? जब दिया के ससुराल वालों ने दहेज नहीं लिया तो आप इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं? नीरज अपने पोते हर्ष को अपनी गोद में उठाकर कहता है। एक ही तो पोता है हमारा। मैं चाहता हूँ मेरा पोता अच्छे स्कूल में पढ़े, इसकी परवरिश अच्छी तरह से हो, इसे किसी तरह की कमी ना हो। तुम लोगों को लगता है कि ये कंजूसी मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये कंजूसी अपने लिए नहीं बल्कि अपने पोते हर्ष के लिए कर रहा हूँ। इसके लिए तो पैसे जोड़ रहा हूँ। अरे बस भी कीजिए, बहुत हो गया। हर बार बहाना नहीं चलेगा। पहले दिया की शादी के लिए दहेज के नाम पर और अब पोते के नाम पर कंजूसी। अरे कब तक हमें बेवकूफ बनाएंगे? कंजूसी करना आपके खून में है। बस बहाने से उसे कोई ना कोई नाम देते रहते हैं। ठीक कह रही हो माँ, कंजूसी करना पिताजी की आदत है। बहाने बनाकर और हमें इमोशनल करके पिताजी ने बहुत कंजूसी कर लिया। बहुत नहीं। लाइए तिजोरी की चाबी दीजिए, मुझे पैसों की जरूरत है। नीरज तिजोरी की चाबी निकालने के लिए अपनी जेब टटोलता है तो जेब में चाबी नहीं मिलती। वो परेशान हो जाता है। अरे मेरी तिजोरी की चाबी कहाँ गई? कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? तभी सभी देखते हैं कि हर्ष तिजोरी की चाबी से खेल रहा था। जब नीरज ने उसे गोद में उठाया तभी उसने नीरज की जेब से तिजोरी की चाबी निकाल ली। तिजोरी की चाबी बिल्कुल सही हाथों में पहुंच गई है। देखिए, आपके पोते ने पैसों की जिम्मेदारी ले ली है। हर्ष तिजोरी की चाबी लाकर मंजू के हाथ में देता है। वाह रे मेरे पोते, जो काम आज तक कोई ना कर सका वो तूने कर दिखाया। मंजू हर्ष को अपनी गोद में उठाकर तिजोरी के पास जाती है और तिजोरी में से कुछ पैसे निकाल लेती है। आज से घर की जरूरतों को पूरा करने में कोई कंजूसी नहीं की जाएगी। हमें गरीबों की तरह रहने की कोई जरूरत नहीं है। अंजू बहू, ये पैसे घर खर्च के लिए रख ले और ये 10,000 तू अपने लिए रख ले। लेकिन माँ जी, घर खर्च के लिए 10,000 ज्यादा नहीं है। पिताजी तो 2,000 ही देते थे। आज से घर में कोई भी सस्ती चीज नहीं आएगी। जरूरत के हिसाब से अच्छी चीजें आया करेंगी, क्योंकि अब तिजोरी की चाबी मेरे पास है। तभी नीरज अपनी डायरी में हिसाब लिखता है। घर खर्च के लिए 10,000, बहू के खर्च के लिए 10,000 रुपए। मंजू नीरज के हाथ से डायरी और पेन ले लेती है और तिजोरी में बंद कर देती है। आज से बही खाता लिखना बंद। ये डायरी और पेन अब तिजोरी से कभी बाहर नहीं आएंगे।